नमस्कार परीक्षार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा पर। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सभी ने DSSB, PRT, NDMC और MCD दोनों के ही फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। यहाँ पर जो आपने NDMC और MCD के फॉर्म फिलअप किए हैं, उसके लिए कितने बच्चों ने उसको फॉर्म को फिल किया है, इसका पूरा डेटा यहाँ पर बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर दे दिया है। उस डेटा को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इसी के साथ साथ आपको DSSB, PRT के पेपर को हलवा नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि एक सीट पर कितने बच्चे लड़ रहे होंगे और इसी के साथ साथ पुरानी कट ऑफ क्या गई थी, पिछली बार एक सीट पर कितने बच्चे लड़ रहे थे, ये सभी डेटा मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करूंगी। और मैं यही बताना चाहूंगी कि DSSB आप एक यहाँ पर बच्चे कहते हैं मैम NIOA से पढ़ ले क्लियर हो जाएगा। मैं आपको कहती हूँ जितने भी स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं, अगर आप वो भी पढ़ते हैं तो वो भी कम रहते हैं। तो DSSB, PRT की तैयारी, DSSB, PRT का डेटा मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ। एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ पर DSSB ने एक्चुअली डेटा दिया है जिसमें DSSB कहता है कि पोस्ट कोड 80225 जो अभी 25 में मतलब 2025 में जो आपकी जो नोटिफिकेशन आई थी, उसके लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया गया था, जिसके अंदर ये जो डेटा है मैंने यहाँ पर ये डाल दिए। देखिए, UR यानी कि जर्नल वाले बच्चों ने 95,071 जो है वो फॉर्म फिलअप किए हैं। OBC वालों ने 25,809 फॉर्म फिलअप किए हैं। SC 39,291, ST 5,524, EWS 10,675, UR का आपको मैंने ऊपर बता ही दिया है। तो आप देखिए टोटल अगर हम UR, OBC, SC, ST और EWS को मिलाते हैं तो टोटल में अगर आप देखेंगे वैकेंसी कितनी है, 1180, सिर्फ 1180। लेकिन इस पे जो टोटल एप्लीकेशन जो सबमिट किए गए हैं वो किए गए हैं 1,76,370। तो आप खुद इस डेटा को देखकर पहचान सकते हैं कि किस तरीके से आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ 1180 वैकेंसीज और डेटा 1 लाख के करीब है। तो यहाँ पर अब मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी जो इससे पहले जो आपका मार्च 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें कितना डेटा प्रेजेंट हुआ था और कितने बच्चों ने कितने नंबर पे लड़ाई की थी, क्या उसकी कट ऑफ रही थी, ताकि आपको एक माइंडसेट बन जाए कि हमने तैयारी कैसे करनी है और हमने तैयारी क्यों करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको DOE का जो है ये आपको 4227 और NDMC का 4723 के कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगी कितने फॉर्म फिलअप हुए थे और पर सीट पे क्या इसका डेटा रहा था। तो अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, यही तो चीजें हैं जो आपको मेहनत करना सिखाएगी। देखिए, अगर हम UR की बात करें, जर्नल की बात करें, तो 4227 की जो ये रिसेंट वैकेंसी थी, ये DOE की वैकेंसी थी और ये NDMC की वैकेंसी थी। तो DOE की वैकेंसी थी उस टाइम पर जो सीट्स थी वो कम आई थी, तो UR पर 313 जो सीट्स है वो वो वैकेंसी आई थी, UR मतलब जर्नल पे। लेकिन उस टाइम पर UR पे फॉर्म फिल हुए थे 66,998। बेटा, जितना आप लोग ये सोचोगे ना कि इस बार हम लोग पेपर क्लियर नहीं करेंगे, हम अगली बार के लिए मेहनत करेंगे, तो बेटा और भी चीजें और भी आपको पता है कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप पीछे की कट ऑफ देखेंगे तो हमेशा कट ऑफ बढ़ ही रही है, ठीक है। पहले 90 पे गई, फिर 112, फिर ये इस तरीके से अब 151 पे UR की गई। तो ये जो कट ऑफ है ये बढ़ ही रही है, कट ऑफ कम नहीं हो रही है। तो इसीलिए आपको मेहनत करने की बेहद जरूरी है। यहाँ पर देखिए, UR की 313 सीट, 66,000 करीब, आप मान लीजिए 67,000 ही जो फॉर्म में फिलअप हुए थे। 215 लोग, 215 बच्चे एक सीट पर लड़ रहे थे। वैसे ही OBC का डेटा है, SC का डेटा है, ST का डेटा है, EWS का, और टोटल आप देखेंगे 434 वैकेंसी कम थी और उस वैकेंसी पर 1,23,244 बच्चे जो है वो टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे, यानी कि एक सीट पर 284 बच्चा लड़ रहा था। अब वहीं पर NDMC की वैकेंसी
147 23 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूआर की सीट देखो, एनडीएमसी में तो और भी कम वैकेंसी थी, टोटल थी 150, ठीक है, सीट्स, जिसपे 68,827 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, जिसके अंदर पर सीट पे 574 बच्चा जो है वो लड़ रहा था। तो अब आप खुद देखिए, और इस बार, चलो ये तो पुराने हो गए, इस बार देखो कंपेयर करो आप, ये जो है ये आपकी डीओई की वैकेंसी है जिसके अंदर यूआर की 502 सीट्स है। इस 502 सीट्स पे कितने बच्चे लड़ रहे हैं बेटा? 95,000 करीब बच्चा लड़ रहा है, मतलब एक सीट पर 190 बच्चा लड़ रहा है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर आप यूआर हैं तो 190 सीट्स पर आपको 190 बच्चे को यहाँ पर एक सीट पर लड़ना है, कितना मुश्किल है। अब आप, तभी मैं कह रही हूँ, आप इस चीज को ये मत सोचिए कि जब हमारी एग्जाम डेट आएगी तब से पढ़ना शुरू करें, नहीं, अभी से आपको पढ़ना शुरू करना है। यहाँ पर ओबीसी की 306 सीटें हैं, जिस पर 25,000 करीब फॉर्म फिलअप हुए, मतलब 85 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे होंगे। यहाँ पर एससी की 166 जो है वो सीट्स है, यहाँ पर 39,000 करीब, मतलब एक सीट पर 237 बच्चा लड़ रहा होगा। एसटी 69 सीट्स है, 5,000 करीब फॉर्म फिलअप हुआ है, तो एक सीट पर 81 बच्चा लड़ेगा। वही ईडब्ल्यूएस 137, 10,000 प्लस फॉर्म फिलअप हुए हैं, और यहाँ पर 78 बच्चा जो है वो एक सीट पर लड़ेगा, और टोटल 1180, और यहाँ पे टोटल फॉर्म आए 1,76,370, मतलब 150 बच्चा एक सीट पर लड़ने वाला है। तो अगर 150 बच्चा एक सीट पर लड़ने वाला है तो आप खुद सोचिए कितना हैवी कंपटीशन है। यहाँ पर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी भरपूर करनी है। यहाँ पर जो एक क्राइटेरिया बनाया गया था वो ये बनाया गया था कि पार्ट बी में जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो कट ऑफ आप मान के चलिए 170 प्लस, यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है 170, मतलब आप ये मान सकते हैं कि करीब 160 से 170 की कट ऑफ 200 में से आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि पुरानी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, देखो पुरानी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार यूआर को 154 की लिस्ट गई थी। जो जनरल के बच्चे हैं उनके अगर 154 प्लस है तो वो सिलेक्ट थे, तो 154 की लिस्ट गई थी पिछली बार। और ईडब्ल्यूएस देखो ज्यादा फर्क नहीं है, 147 की लिस्ट गई, ओबीसी 153, एससी 144, एसटी 123 और पीडब्ल्यूडी 83.13। पिछली बार लिस्ट ये गई थी। अब आप खुद देखिए इस बार कंपटीशन और बढ़कर आया है। हाँ, हमने माना कि एज के अनुसार जो है वो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर हो गए होंगे, 30 के प्लस होते आप बाहर हो जाओगे, लेकिन नए स्टूडेंट्स भी तो सीटेट क्लियर करके बैठे हैं, वो नया माइंड है, नए स्टूडेंट्स हैं, मेहनती बच्चे हैं। तो अब आप खुद देखिए कि यूआर की पिछली बार कट ऑफ कितनी थी, और तभी मैं कह रही हूँ इस बार 160 से 170 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कह रही हूँ कि अगर आप वाईटी की क्लास मेरी जो शाम को 6 बजे वाली है, अगर आप ये क्लास लेते हैं तो सोने पे सुहागा है, आपको फ्री में स्टडी करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे ऐप के कोर्सेज परचेज करते हैं तो आपको हमारे साथ ये कोर्स सिंपल, बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल आसान 999 रुपीज में दिया जा रहा है। तो आप हमारे साथ DSSB एग्जाम 2025 की तैयारी करें और हमारे साथ डिफरेंट कोर्स परचेज करें। मैं यही कहूंगी, ये डेटा दिखाने के पीछे मुझे आपको ये समझाना था कि DSSB PRT आपके लिए इजी नहीं रहेगा। बकअप एंड डू योर हार्ड वर्क एज लॉन्ग एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। इस तरीके जुड़े रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। हम लोग मिलते हैं कल शाम को DSSB PRT क्लास में। कहां पर मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ टीचिंग परीक्षा के YouTube चैनल पर। नमस्कार।